प्रिया की शादी होने वाली थी। कुछ देर पहले ही वो शॉपिंग करके आई थी। मम्मी देखना, ये जीन्स, ट्राउजर, ये क्रॉप टॉप, लॉन्ग टॉप, बाकी ये शॉर्ट। और आप मुझे साड़ी बोल रही थी, मैंने ये रेडीमेड बनी साड़ियां खरीद ली हैं। इन्हें बांधने की जरूरत नहीं, बस हुक लगाया और साड़ी बन जाती है। प्रिया, इसमें तो घूंघट भी नहीं ले पाओगी। तुम्हारी सास तो देखने में पुराने विचारों वाली लग रही थी, कहीं उन्होंने ये सब पहनने को मना कर दिया तो? आंटी, मैंने सुना है उनके में घूंघट चलता है। मेरे पड़ोस में भी वैसी ही एक आंटी रहती हैं। मैंने आज तक उनकी नई बहू का चेहरा नहीं देखा। वो अपनी बहू को घूंघट में रखती हैं। अपनी मम्मी और सहेली की बातों को सुनकर प्रिया थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि रोहन से शादी का फैसला उसका खुद का था। कुछ दिन बाद प्रिया की शादी हो जाती है। पूरी शादी में प्रिया की सास हेमा प्रिया का घूंघट ही ढकती रही। प्रिया मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी ननद शिल्पा आ जाती है। भाभी, आपकी ड्रेसेस तो बहुत सुंदर है, और ये साड़ी, अरे वाह भाभी, ये तो सिली सिलाई साड़ी है ना, जो आजकल बाजार में बहुत ट्रेंड कर रही है। हाँ शिल्पा, ये वही साड़ी है। तुम्हें इसमें से कोई पसंद हो तो तुम रख लो, एक मैं पहन लूंगी, एक तुम पहन लेना। भाभी, आप कितनी अच्छी हो, पर आज आपकी मुंह दिखाई है, इसलिए आज आपको अच्छे से तैयार होना है। आओ, मैं आपको तैयार करती हूँ। प्रिया की ननद शिल्पा उसका मेकअप करने लगती है। प्रिया तैयार हो जाती है, तभी उसकी सास हेमा कमरे में आ जाती है। ये क्या बहू, तुमने सिर पर घूंघट नहीं किया? अरे, इस साड़ी का तो पल्ला भी जरा सा है। रुको, मैं तुम्हें दूसरी साड़ी देती हूँ। ये जरा सा पल्ला करके रिश्तेदारों में बातें थोड़ी बनवानी है। बेचारी प्रिया चुपचाप दूसरी साड़ी पहन लेती है और उसकी सास हेमा उसका लंबा सा घूंघट निकाल देती है। क्या मम्मी, आपने तो भाभी का इतना सुंदर चेहरा ही घूंघट में छिपा दिया। मम्मी, ये ठीक नहीं है। भाभी की मुंह दिखाई है और मुंह ही ना दिखाई दे, ये कहाँ की बात हुई? बड़ी बनने की कोशिश मत करा कर। जैसा मैंने किया है मुझे करने दे। हमारे घर में नई नवेली दुल्हन घूंघट ही करती है। मैंने भी अब जाकर घूंघट करना छोड़ा है। प्रिया को इस परंपरा को निभाना होगा। चुपचाप भाभी को नीचे लेकर आओ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। एक तो गर्मी के दिन, ऊपर से इतना बड़ा घूंघट। प्रिया तो परेशान हो गई। वो पसीने से भीगी हुई थी। काफी देर बाद जब मेहमान चले गए तो प्रिया ने कमरे में आकर एसी चलाया और राहत की सांस ली। भाभी, ये लो, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आई हूँ, आप ये पी लो। मैं जानती हूँ आपको मम्मी की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। पता नहीं वो भी आज के जमाने में पुराने रीति रिवाजों को क्यों मान रही हैं। ठीक है, थोड़ा घूंघट चलता है, पर इतना बड़ा घूंघट थोड़ी किया जाता है कि हवा तक ना जाए। रुको प्रिया, मैं मम्मी से अभी इस बारे में बात करता हूँ। नहीं रोहन, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेंगे कि मैंने तुम्हें उनके लिए कुछ गलत बोला है। इसलिए ठीक है, जैसे चल रहा है मैं एडजस्ट कर लूंगी। प्रिया भाभी, आप कुछ देर के लिए एसी में सो जाओ, आपको आराम मिलेगा। आज शाम के खाने में मैं आपके लिए आपकी पसंद की चीजें बनाऊंगी, ठीक है? मैं बहुत किस्मत वाली हूँ शिल्पा कि मुझे तुम जैसी ननद मिली। थैंक यू सो मच। इस घर में मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, पर तुम हमेशा मेरे साथ एक बहन की तरह खड़ी रहती हो। इतना कहकर प्रिया शिल्पा को अपने गले से लगा लेती है। अब तो अक्सर ऐसा ही होता था। प्रिया कहीं भी घूमने जाए या कोई घर में आए तो उसकी सास हेमा जल्दी से उसका घूंघट आगे कर देती थी। प्रिया चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी, क्योंकि वो हेमा का बहुत सम्मान करती थी और रोहन से भी वो बहुत प्यार करती थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण रोहन और उसकी माँ के बीच कोई झगड़ा हो। ऐसे ही एक दिन, मम्मी, मनाली में बहुत ठंड होगी, इसलिए आप और शिल्पा अपने गर्म कपड़े जरूर रख लेना। कितने सालों बाद हम सब एक साथ घूमने जा रहे हैं, और ये सारा क्रेडिट प्रिया भाभी को जाएगा। इसमें क्रेडिट की कोई बात नहीं शिल्पा, सब साथ में घूमने जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने हम चारों की टिकट रोहन को बोल दी थी। ये बहू भी कम चालाक नहीं है। खुद अगले महीने मलेशिया और थाईलैंड घूमने जाएगी और हमें सिर्फ मनाली ही घुमाने ले जा रही है। पता है, मलेशिया और थाईलैंड में तो घूंघट करना नहीं है। मैं होंगी तो इसे घूंघट करवाऊंगी, इसीलिए वहाँ ये महारानी अकेले जाएगी। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मनाली घूमने के समय भी घूंघट करवा कर ही रहूंगी। सुनो प्रिया बहू, कहीं ऐसा ना हो कि मनाली घूमने जाओ तो तुम अपने जमाने की जीन्स और स्कर्ट रख लो। ऐसा नहीं चलेगा, साड़ियाँ ही रखनी है और घूंघट पूरा करना है। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? मनाली में कौन सा हमारे रिश्तेदार देखेंगे जो भाभी घूंघट करे? वहाँ तो कम से कम छोड़ दो। जगह बदलने से रीति रिवाज नहीं बदलते। मैंने जो कहना था वो कह दिया, या तो फिर मैं अपना जाना कैंसिल कर देती हूँ, तुम तीनों चले जाओ। अरे नहीं शिल्पा, मैं घूंघट कर लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। माँ जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आप अपना सामान पैक कर लीजिए। प्रिया इशारे से रोहन को भी चुप रहने के लिए कहती है। सब लोग मनाली घूमने जाते हैं। प्रिया का घूंघट देखकर वहाँ घूमने आए लोग उसे ही देख रहे थे। इतना बड़ा घूंघट था कि प्रिया बर्फ के पहाड़ों पर चल भी नहीं पा रही थी। संभल कर प्रिया, अभी तुम नीचे गिर जाती।
अरे तू तो उसको ऐसे पकड़ रहा है जैसे कोई बच्ची हो, पहली बार घूंघट नहीं कर रही है। मैं इसकी उम्र की थी तो नैनीताल घूमने गई थी, मजाल है जो घूंघट जरा भी सरक गया हो। प्रिया बहू जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं इसे घूंघट हटाने के लिए कह दूं। प्रिया भाभी, मम्मी, रोहन भैया, एक फैमिली फोटोग्राफ। रुको मैं आप सबका कैमरे में फोटो लेती हूँ। शिल्पा सबके फोटोग्राफ लेती है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं यहीं बैठी हूँ, तब तक तुम लोग घूम लो। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, अर्जेंट है, मैं जरा बात कर लूं। मम्मी आप यहाँ बैठो, तब तक तुम दोनों आगे घूम लो, मैं आता हूँ। प्रिया भाभी देखो यहाँ का नजारा कितना अच्छा है, बर्फ से ढके हुए पहाड़, लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। एक आप हो, माँ ने भी आपको घूंघट करवा दिया, आपकी फोटो तक अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ। कोई बात नहीं शिल्पा, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल भाभी, मैं आसपास की सारी फोटो खींच लेती हूँ। शिल्पा का ध्यान फोटो खींचने में था, वो आसपास के नजारों की फोटो लेने लगी। शिल्पा को पता ही नहीं चला कि पीछे खाई है, वो तो फोटो खींचने में मस्त थी। प्रिया का ध्यान शिल्पा की तरफ जाता है, वो चिल्ला पड़ती है, शिल्पा संभल कर, पीछे खाई है। शिल्पा खाई की तरफ गिरने लगती है, तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। शिल्पा मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रिया अपना घूंघट उतार कर साड़ी का पल्ला शिल्पा की तरफ फेंकती है। घबराओ नहीं, मेरी साड़ी के पल्ले के सहारे ऊपर आने की कोशिश करो, पकड़ लो साड़ी का पल्ला, पकड़ लो। भाभी भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैंने साड़ी का पल्ला पकड़ लिया है। शिल्पा आराम से मेरा हाथ पकड़ो, हाँ आ जाओ। प्रिया शिल्पा को ऊपर ले आती है, तब तक और लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सब आपस में बातें करने लगते हैं। ये तो वही है जिसने अभी कुछ देर पहले बड़ा सा घूंघट किया हुआ था। अपनी ननद को बचाने के लिए इसने अपना घूंघट उतार दिया। अरे ननद की जान से ज्यादा थोड़ी प्यारा था घूंघट, आज इसकी साड़ी के पल्ले ने ही इसकी ननद की जान बचाई है। हेमा और रोहन भी तब तक वहां पहुंच जाते हैं और लोगों की बातें सुन लेते हैं। भाभी अगर आज आप ना होती तो मेरी जान न बचती, अच्छा हुआ आपने उस वक्त मुझे अपनी साड़ी का पल्ला पकड़ा दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। प्रिया अपनी सास को देखकर फिर से घूंघट करने लगती है। प्रिया तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम मेरी दिल से इज्जत करती हो और इज्जत करने के लिए घूंघट करने की जरूरत नहीं होती। बड़ों का सम्मान तो मन से होता है, ये बात आज मुझे समझ में आ गई है। मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर इस घर में लाई थी, पर मैं ये बात भूल गई थी कि जैसे मेरे लिए शिल्पा है वैसे ही तुम हो। आज के बाद तुम्हें घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हेमा की बातें सुनकर प्रिया, शिल्पा और रोहन तीनों खुश हो जाते हैं। प्रिया शिल्पा की तरह ही मनाली में नॉर्मल कपड़े पहनकर घूमती है। उस दिन के बाद हेमा ने प्रिया को कभी भी घूंघट में रहने के लिए नहीं कहा।